श्री कृष्णचरितामृतम भाग 36। बरसगांठ मोहन की सजनी। वो प्रलय था, महाप्रलय। मेरे आराध्य ने मुझे महाप्रलय के दर्शन कराए थे। कामना तो मैंने ही की थी कि मुझे प्रलय का दर्शन करना है, बस साधक की सच्ची कामना को साध्य कैसे मना कर दे। सातों समुद्र उमड़ पड़े थे, उन समुद्रों की लहरें आकाश छू रही थी। बड़ी बड़ी मछलियां, समुद्री जीव मुझे खाने के लिए दौड़ रहे थे। मैं कितना घबराया हुआ था। मैं तेज और तेज तैरता हुआ भाग रहा था, पर कितना भागा, सामने से एक लहर और आई, वो मुझे ले गई एक शांत स्थान में। समुद्र भी इतना शांत कैसे? मेरे मन में यही आ रहा था। तभी मैंने एक वट का विशाल वृक्ष देखा था। मैं उस वृक्ष की ओर ही बढ़ा, इसलिए बढ़ा ताकि उस वृक्ष में चढ़कर इस महाप्रलय से बच जाऊं। पर जैसे ही मैं चढ़ने को हुआ, वट पत्र है, बड़ा ही पत्ता है, उसमें एक बालक सोया हुआ मैंने देखा। वो बालक बड़ा ही सुंदर था, सुंदर कहना भी कम है, सुंदरतम था। उसकी मुस्कुराहट, मैं उसको देखकर सब भूल गया। वो अपने चरण के अंगूठे को मुख में डालकर चूस रहा था। ओ, क्या छवि थी वो! इस घटना के घटे कई युग बीत चुके हैं, युगों के कई चक्र घूम चुके हैं। मैं कल्पांत जीवी हूँ। ये आशीर्वाद मुझे स्वयं भगवान शंकर से मिला है। मैं ऋषि मार्कंडेय हूँ। पर वत्स, वो बाल मुकुंद अब कुछ बड़े हो गए हैं। मेरे ही आराध्य भगवान शिव ने मुझे ध्यान की अवस्था में बताया था। मैं भी वही हूँ जहाँ बाल कृष्ण का अवतार हुआ है। भगवान शिव ने मेरे ऊपर परम कृपा कर दी थी ये बात बताकर। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उनका अवतार भी होगा और मुझ जैसे तपस्वी को दर्शन भी होंगे, क्योंकि मेरे ही आराध्य ने मुझे कहा था कि इन नंद लाल के दर्शन तपस्या से नहीं प्रेम से होते हैं। पर मेरे अंदर कहा प्रेम तब करना हो तो युग बिता दूं, पर प्रेम मेरे शुष्क हृदय में कहा। मैं उठा और गोकुल के लिए प्रस्थान किया, क्योंकि मुझे दर्शन करने ही थे अपने बालमुकुंद के। हजारों गोपी और गोपों का झुंड नंदमहल की ओर बढ़ रहा था। सब सुंदर थे और उनके परिधान भी। सबके हाथों में थाल थी, चांदी की थाल। उस थाल में उपहार था जो वो नंद नंदन के लिए लाई थी। पीले पीले वस्त्रों से सुसज्जित स्वर्णादि आभूषणों से लदी हुई गोपियां जब चल रही थी, उनके चोटी के पुष्प गिर रहे थे। आज बरसगांठ है कन्हैया का। आकाश से ऋषि मार्कंडेय देख रहे हैं और गद गद हैं। हरे हरे केले के खंभे जगह जगह पर लगाए गए हैं। हर द्वार द्वार पर ध्वजा पताका बंधनवार इत्यादि लगाया गया है। गोपियां नंदरानी से मिलती हैं, बधाई हो कहते हुए गले लगती हैं। ब्रिजरानी आनंदित है, और क्यों न हो, उनके लाल का आज बरसगांठ है। साल भर के हो गए हैं कन्हैया आज। तात विदुर जी उद्धव विदुर जी को बोले। आकाश से ऋषि मार्कंडेय ने देखा, बाल मुकुंद वही श्याम अंग, पर सौंदर्य माधुर्य मृदिमा 100 गुना अधिक हो गया है। ऋषि मार्कंडेय देखते हैं, अब ये चलने लगे हैं, बोलने लगे हैं। काली घुंघराली अलकों से घिरे मुखचंद्र से जब ये बोलने लगते हैं, तब जो अमृत का वर्षण होता है, उफ, उसे कैसे बताऊं। आए हैं बाहर आंगन में कन्हैया, अपनी मैया की उंगली पकड़े। नेत्रों में काजल, कंठ में मुक्तामाल, वक्ष पर श्रीवत्स चिन्ह नील वर्ण रोक कर मैया ने पीली छोटी सी पोटरी में कुछ डालकर नीम, गुग्गल, सरसों, दूर्वा इन सबको रखकर एक पोटरी बनाई है। उसी को बाहों में बांध दिया है। पर अजीब लग रहा है इन्हें, बार बार टटोल रहे हैं बाहू को,
बाहू में बंधे उस पोटरी को। लाला, मत छू उसे, और इसे खोलना नहीं, तेरा आज जन्मदिन है ना। मैया समझा रही है। दांव को भी बांध, कन्हैया बोल उठे। दांव को नहीं बांध सकती, उसका जन्मदिन थोड़े ही है, बृजरानी समझा रही है। तो मनसुख के बांध, कन्हैया को अब कैसे समझाएं? पर मनसुख का बरसगांठ नहीं है ना। बृजरानी फिर समझाती है। क्यों नहीं है, मेरा ही क्यों है? अब इसका क्या जवाब है? क्योंकि तू बड़ा है, बड़े का बरसगांठ आज है, छोटों का कल है, तो दांव का कल है। कन्हैया ने पूछा। हाँ, कल है, मैया को कहना पड़ा। और मनसुख का? मैया ने कहा उसका भी कल है। खींच जाए सुबह सुबह कन्हैया, ये बृजरानी नहीं चाहती। तभी महर्षि शांडिल्य मंत्रोच्चार करते हुए वहां आगे। बृहस्पति ने चरणों में वंदन किया। पूजन की सारी तैयारियां हो चुकी थी, बस महर्षि बैठे और गणेश पूजन, मातृका पूजन, वरुण पूजन, नवग्रह पूजन। ऋषि मार्कंडेय ने देखा ये सब देवता, ग्रह इत्यादि स्वयं उपस्थित हो पूजन स्वीकार कर रहे थे और अपने को धन्य धन्य मान रहे थे। महर्षि ने मंत्रोच्चार किया, भगवान विष्णु का ध्यान मंत्र पढ़ा, पर किसी के भी ध्यान में भगवान विष्णु नहीं आ रहे हैं। वही यशोदा के गोद में खेलता कन्हैया ही आ रहा था। मेरा भी पूजन होता है, क्योंकि मैं दीर्घजीवी हूँ। मेरा नाम लेकर बालक को आशीर्वाद दिया जाता है। मार्कंडेय की तरह तुम भी जीते रहो। मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा नाम लिया गया बालमुकुंद के सामने। वो हंसे। उन्होंने आकाश की ओर देखा। मैंने उन्हें दोनों हाथों से प्रणाम किया। वो मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट ही तो माया है। मैं तुरंत उतर गया नभ से और मैंने उनके नन्हे चरणों में अपना प्रणाम निवेदित किया। बृजराज उठ खड़े हुए। आप कौन है? आप सप्तऋषियों में कोई एक हैं क्या? महर्षि शांडिल्य मेरा परिचय देने जा रहे थे, पर मैंने ही मना कर दिया। वो बस मुस्कुराते रहे। आप हमारा आतिथ्य तो स्वीकार करें। आप हमारी सुरभि गाय का दूध स्वीकार करें, इसका पान करें। बृजराज कितने सरल हैं। मैं ऋषि मार्कंडेय ब्रह्मा के पिता को कैसे मना करता? मैंने दूध का पात्र अपने हाथों में लिया। फिर एक लोभ मेरे मन आ गया था। उस लोभ से मैं बच न सका। मैंने तुरंत दूध के पात्र को लेकर कन्हैया के मुख से लगा दिया। बृजराज बोले, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? पर मैंने कहा, जन्मदिन तो इनका है आज। मैं अपने हाथों से बृजराज कुमार को कुछ तो ऐसा कहते हुए दूध को मैंने प्रसादी बना दिया था। बस मुझे यही चाहिए था। मैंने तुरंत उस पात्र का दूध ले पी गया सब। बृजराज ने क्या सोचा होगा कि उनके बालक का जूठा दूध मैंने क्यों पिया? पर सोचे तो सोचे, मुझे जो आनंद आया वो अवर्णनीय था। मैं तो बस प्रसादी दूध का पान करके वहां से चल ही दिया था यमुना के किनारे, क्योंकि मुझे अब कुछ दिन ब्रिजवास करना था। मेरा कन्हैया। तात विदुर जी। इस तरह गोकुल में आनंद रस की धारा प्रवाहित हो रही है। गोपियां नाच रही है। दूध दही की कीच मची है। गोपों का उत्साह तो देखने जैसा ही है। बरसगांठ मोहन की सजनी, सब मिल मंगल गावो। रंग महल के राय आंगन में, मोतिन चौक पुरावो। गोपियां गा रही है। नृत्य उनका जो चल रहा है वो अद्भुत है।